मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इस मल्टीनोमियल थ्योरम में दो तरीके से इसको यूज करते हैं पीएनसी में। उसमें जाने से पहले तो तुम मुझे बस ये बताओ, इसमें 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में, जहां पे एन हमारा नेचुरल नंबर है, एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट क्या आता है? याद करो, मल्टीनोमियल लास्ट वाला पार्ट, नेगेटिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल इंडेक्स, इसमें x की पावर r का कोएफिशिएंट, क्योंकि वो चीज यहाँ पे काम में आने वाली है पूरे मल्टीनोमियल थ्योरम वाले इस वाले पार्ट में। कौन बताएगा? n प्लस आर माइनस 1 सी आर। हाँ, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर। ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r होता है, तो ये लिख लो, ये यहाँ पे हमें काम में आने वाली है चीज। 1 माइनस एक्स माइनस इसकी पावर में माइनस एन, जहां पे ये एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो उसमें एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट होता है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ठीक है। लिख लिया? यस सर। ठीक। और लास्ट लेक्चर में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे कि हमारे पास कुछ एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, कुछ शायद बनानास है, उसमें से हमें एग्जैक्टली 4 फ्रूट सेलेक्ट करने थे, एग्जैक्टली 3 फ्रूट सेलेक्ट करने थे, या एग्जैक्टली 5 सेलेक्ट करने थे, ठीक है। तो वहां पे हमने कैसे किया था उसको, पहले केसेस बनाए थे, 4 आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल, 1 डिस्टिंक्ट, फिर 2 आइडेंटिकल, 2 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल एंड चारों डिस्टिंक्ट। अब उस क्वेश्चन को हम मल्टीनोमियल की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो लिखो, मल्टीनोमियल में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होगा? देखो, इफ वी हैव टू सेलेक्ट, पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं मल्टीनोमियल का यहाँ पे पीएनसी में। इफ वी हैव टू सेलेक्ट exactly r objects, exactly r objects from p alike, from p alike comma q alike, मतलब ये p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, फ्रॉम p alike comma q alike and t alike, t and t alike, if we have to select exactly r objects from p alike, q alike and t alike is equal to या तो इट्स नंबर ऑफ वेज, इट्स नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, तो ये देख लेना, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें ढूंढना होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, किसमें? तो ये बताओ, जब हम एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जाएंगे तो पी में से कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं? 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं क्या पी में से? नो सर। मतलब ले सकते हैं ना, मान लो बाकी के सारे उधर से आ रहे हैं, क्यू और टी में से आ रहे हैं, तो पी में से 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, पी में से एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो क्या आएगा, पी में से अगर हम 0 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो एक्स की पावर में 0, फिर उसके बाद पी में से अगर एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो एक्स की पावर में 1,
2 ले रहे तो x की पावर में 2, और सारे के सारे ले रहे तो x की पावर में p। ऐसे ही आएगा q के लिए, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू x की पावर q। एंड ऐसे ही आएगा t के लिए, तो इसके आगे ये x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर t। तो इनके प्रोडक्ट में हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r ढूंढना होगा। वो हमें इस स्टेटमेंट का या इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे देगा। लिख लो इसको। कैसे करेंगे? हमारे पास p अलाइक थे, q अलाइक थे एंड t अलाइक थे, एक एक अलग अलग टाइप के, ठीक है। उसमें से हमें एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक। तो p में से हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या सारे के सारे p ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज बनी यहाँ पे। फिर उसके बाद q के अकॉर्डिंग ये, एंड t के लिए ये। अब इन सबका जब हम प्रोडक्ट करेंगे और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r ढूंढेंगे, तो वो हमें इसका आंसर दे देगा। लिख लो। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब ये देखो, ये चीज कैसे यहाँ पे काम में आने वाली है। ये तुम लोगों को एक जीपी दिख रही है क्या? यस सर। जीपी में Yes, फर्स्ट टर्म क्या है? x की पावर 0, X raised to x raised to x 0, रेज टू 0 मतलब 1। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या है इस जीपी का? x x। x एंड नंबर ऑफ टर्म्स Yeah, कितने हैं? p plus 1 p plus p 1, प्लस 1। तो इस जीपी का जो सम है वो आ जाएगा x की पावर में p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आएगा। फिर सेम इस जीपी का सम निकालेंगे तो x की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, एंड यहाँ पे x की पावर में t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें जो नीचे ये x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 आ रहा है, तो उसका क्यूब आएगा। वो ऊपर चला जाएगा तो उसकी पावर में -3। या तो उसके पहले एक काम करो, यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, तो वो माइनस माइनस कैंसल आउट। यहाँ से माइनस बाहर, नीचे से माइनस बाहर, वो माइनस कैंसल आउट। ऊपर से माइनस, नीचे से माइनस बाहर, वो कैंसल आउट। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर p प्लस 1, 1 माइनस एक्स की पावर q प्लस 1, एंड 1 माइनस एक्स की पावर r प्लस 1 इंटू नीचे में क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 3 बार। वो ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर -3। तो देख लो, इस तरीके की चीज यहाँ पे बन रही है। तो फिर आगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r यहाँ पे केसेस बना के ढूंढेंगे। ठीक है, तो इतना लिख लो। अभी क्वेश्चन से देख भी लेंगे कि कैसे यूज करते हैं इसको। ऐसे यूज करना तो देख ही लिया। कोएफिशिएंट एग्जैक्टली r ऑब्जेक्ट है तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, और फिर p में से अगर मान लो 0 ऑब्जेक्ट ले सकते तो 0, 1, 2 अप टू p। और इसमें रेस्ट्रिक्शन भी डाले जा सकते, कभी कभी क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि p में से एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में। तो शुरुआत कहां से होगी? x की पावर 1 से, power 1 x की पावर 1 से। ठीक है, अब बोला जा सकता है तीनों में से एटलीस्ट एक एक आने चाहिए। तो इनकी शुरुआत कहां से होगी? तीनों की शुरुआत x की पावर 1, x की पावर 1 एंड x की पावर 1 से होगी। मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। क्लियर है? इतना लिख के बस छोड़ दो। अब वो क्वेश्चन फिर से लिखो जिसमें शायद
कितने एप्पल्स थे हमारे पास? शायद 4 ऑरेंजेस थे, 5 एप्पल्स थे, 5 apples, 3 banana. और इसमें से Banana. हमें 4 फ्रूट सेलेक्ट करने थे ना। Exactly. Yes, sir. हाँ, तो उस Exactly क्वेश्चन 3 को or तुम इसकी हेल्प से सॉल्व करो, जल्दी करो। वही क्वेश्चन है क्या? देयर आर 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स एंड 3 बनानास। 4 oranges, 5 apples and 3 bananas and fruits of the सर same वो species are। सर हाँ, आपने लास्ट स्टेप लिखी उसमें थर्ड इसमें 1 माइनस एक्स रेज टू टी प्लस 1 आएगा कहाँ पे? सर सबसे लास्ट स्टेप। हाँ, यहाँ ये वाली ना, हाँ हाँ 1 माइनस टी +1 है ना, प्लस 1 p+1 q+1, नहीं अच्छा p+1, हाँ p+1। तो ये क्वेश्चन कौन सा है अपना? हमारे पास 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स एंड 3 बनानास है। फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल। फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल। ठीक है। Then find the number of ways to select exactly 4 fruits। क्वेश्चन लिखा हुआ है वो, उसको हमने केसेस बना के सॉल्व किया था। आंसर भी तुम्हारे पास है, बस अब वेरीफाई करो इससे भी वही आंसर आता है क्या, और आएगा भी। अगर तुम सही से लगाओगे मल्टीनोमियल तो वही आंसर आएगा। देखो तो आ रहा है क्या? केसेस सही से बनाना इसके बाद, ठीक है। क्या आंसर था वहां पे उसका? उस क्वेश्चन का आंसर देखो एक बार। सर 10 था। 10 ही आ रहा है क्या यहाँ पे भी? 14 14 था सर। अबे सही से 14 था, बताओ 14 क्या था? 14 14 अच्छा 14 था क्या? 14 14 आएगा यहाँ पे, सही से लगाओ बस मल्टीनोमियल। अच्छा गलत आ रहा है मीर, फिर सही से लगा ना, आएगा बेटा, सही आएगा। केसेस बना।
कितने लोगों का आ रहा है 14 यहां से भी, इस मेथड से मल्टीनोमियल? नहीं आ रहा किसी का? एक बस पवन और बाकी के लोग लगाओ, सही से लगाओ जल्दी। अच्छा आदित्य का भी एक आ गया। तीन, कनिष्का आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी भी बातें कर रहे हो क्या किसी के साथ? नहीं। नहीं। ओम आ रहा है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमें क्या चाहिए, कितने फ्रूट्स? एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स। किसमें से? 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स एंड 3 बनानास, फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर आइडेंटिकल बोला गया है। तो हमें अगर 4 फ्रूट्स चाहिए तो हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है, 4 फ्रूट चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 किसमें? तो ये ऑरेंजेस, ऑरेंजेस में से हम 0 ऑरेंज ले सकते हैं, 1 ऑरेंज भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, तो 4। फिर ऐसे ही केस क्या क्या बनेगा एप्पल के लिए? तो ये 5। भले चलो मान लो हमें 4 चाहिए थे, 5 तो नहीं ले सकते, तो 5 वाले का अपने आप आंसर 0 आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। बस हमारे पास 4 ऑरेंजेस थे तो हम मैक्सिमम 4 ही ले सकते हैं, 5 एप्पल्स थे तो मैक्सिमम 5 ही ले सकते हैं, और हमें फाइनली x की पावर 4 मतलब 4 ही चाहिए, तो अपने आप वो 5 वाले का उधर 0 होने वाला है, उसकी टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद बनानास के लिए x की पावर 1 अप टू ये x की पावर 3। इस पूरे में हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ढूंढना है। तो ये देख लो, इसका सम 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, यही जीपी बन रही है ना, इसमें 5 टर्म से फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, तो ये आ जाएगा उसका सम। इस जीपी का सम आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड उधर वाले जीपी का सम आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 5, 1 माइनस एक्स की पावर 6 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, एंड ये 1 माइनस एक्स उसका क्यूब आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो उसकी पावर में आ जाएगा -3। अब इस पूरे में हमें क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है, तो ये टर्म देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पावर अवेलेबल है, 0 एंड 5, x की पावर 0 एंड x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 0 एंड x की पावर 4, एंड यहाँ पे बहुत सारी पावर्स अवेलेबल है 0 से लेके आगे इंफिनिटी तक। तो केसेस उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे।
यहाँ से x की पावर 5 तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि x की पावर 5 ले लेंगे तो हमें तो x की पावर 4 ही चाहिए, तो 5 उससे बड़ा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से तो हमेशा x की पावर 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ से भी हमेशा x की पावर 0। अब यहाँ पे हम x की पावर 0 भी ले सकते हैं, x की पावर 4 भी ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली पहली केस है जिसमें हम x की पावर 0 ले रहे हैं, तो x की पावर 4 आना चाहिए यहाँ से। एंड दूसरी केस, जब हम यहाँ से x की पावर 4 ले रहे हैं तो यहाँ से x की पावर 0 आना चाहिए। तो ये दो केसेस यहाँ पे बनेंगे। कैसे बने? यहाँ पे x की दो पावर से 0 एंड 5, 0 एंड 6, 0 एंड 4, एंड वहां पे 0 से लेके आगे इंफिनिटी तक प्रेजेंट है। उसका एक बार एक्सपेंशन देख लेना बाइनोमियल में। अब x की पावर 5 तो ले नहीं सकते, तो x की पावर 0 ही लेना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर 0। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, 0 भी ले सकते हैं, x की पावर 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये दो केसेस। अब पहले केस का आंसर, इसमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1। एंड यहाँ पे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला है, अब n की जगह पे 3 है, r की जगह पे 4, यह आ जाएगा। ठीक है, अगली केस का आंसर, x की पावर 0 का 1, x की पावर 0 का 1 और इसका -1, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू -1, एंड यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 रहता है, क्योंकि ये इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस 3x, इस तरीके का होगा। तो x की पावर 0 का पहली टर्म 1 है ना, तो वो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है एक तरीके से। तो ये देख लो ये कितना आ रहा है 64 -1, एंड 64 होता है 15 -1, तो ये आ जाएगा 14। तो लिखो इसको जल्दी से। ये ऐसी चीजें हम देख चुके हैं बाइनोमियल में, अब उसी का एक तरीके से एप्लीकेशन मान लो ये। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई ऐसी स्टेप जो नहीं समझ में आई है? -1 कैसे लिया? हाँ ये वाला रे, ये x की पावर 4 का कोएफिशिएंट -1 है ना, अगली केस का Yes, sir. आंसर लिख रहे हैं, तो वो -1 लेना पड़ेगा वहां पे कोएफिशिएंट। ठीक है, सर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो वहां से ये आएगा। अब ये तो चलो, इसमें अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है उसके कंपेयर में, है कि नहीं? लेकिन यस सर। लेकिन छूट गई पाँच। ये बताओ, अगर हमें बोला जाता हमें 10 ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें 15 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो केसेस बना के हम क्या सॉल्व कर सकते थे उसको? हालत नो नो सर, नो सर। नहीं ना। अगर मान लो हमें 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो चलो केसेस बना के हम लोग कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं, और वैसे ही करना है केसेस बना के। अगर हमें 4 तक का बोला जा रहा है या मैक्सिमम 5 तक का, 5 वाला भी हमने एक एग्जांपल शायद डिस्कस किया है कल ही। लेकिन Yes, अगर sir. उससे ज्यादा की बात होगी, उससे ज्यादा की बात होगी, तो फिर केसेस बना के सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उस केस में तुम मल्टीनोमियल की हेल्प लेना। ठीक है, यस सर। अगर कम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 3, 4, 5, तो तुम केसेस बना के भी कर सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तब तो फिर ये मल्टीनोमियल वाली चीज यूज करना। या अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस हमें बोला जा रहा है कि 4 फ्रूट्स चाहिए और एटलीस्ट एक ऑरेंज उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो ऑरेंज की शुरुआत कहां से होती है? x की पावर 1 से। अगर ऐसे रेस्ट्रिक्शन वहां पे रहेंगे तो ठीक है, वैसे रेस्ट्रिक्शन रहेंगे तब भी केसेस बना के किया जा सकता है इजीली। अगर कम ऑब्जेक्ट्स है तो कम। ये बताओ, ये क्लियर है ना? यस सर। चलो लिख लो इसको जल्दी।
हो गया? हाँ सर। चलो यस सर। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो अब। In how many ways? लिखो क्वेश्चन। In how many ways student can score? In how many ways student can score exactly 60 marks? Exactly 60 marks. Exactly 60 marks in 3 papers of 60 marks each. Exactly 60 marks in 3 papers of 60 marks each. ब्रैकेट में लिख लेना, मार्क्स ओनली इन होल नंबर, मतलब जो भी मार्क्स आएंगे वो होल नंबर में होने चाहिए हर एक पेपर के। ये नहीं कि एक पेपर में फिर आधा आ रहा है, दूसरे में आधा आ रहा है, तो दोनों का मिला के एक, ऐसा नहीं, होल नंबर में होने चाहिए। लिख लिया ना सभी लोगों ने क्वेश्चन? सर एक और Yes, बार sir. रिपीट कर सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन स्कोर exactly 60 marks, exactly 60 marks in 3 papers of 60 marks each. In 3 papers of 60 marks each. ठीक है, मतलब 60 60 60 मार्क्स के 3 पेपर से, और तीनों पेपर के मिला के उस बच्चे का कितने स्कोर आने चाहिए? 60, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें तो मल्टीनोमियल से ही जाना है, बिना उसके ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। मतलब इसको कैसे रीड करेंगे देखो, पहले पेपर के 60 मार्क्स, मतलब ये 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, पहले पेपर के 60 मार्क्स, तो ये 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। दूसरे पेपर के 60 मार्क्स, तो ये 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दूसरे टाइप के। एंड तीसरे पेपर के 60 मार्क्स, तो ये 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तीसरे टाइप के। इसमें से हमें एग्जैक्टली 60 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। अभी ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? 180, उसमें से एग्जैक्टली 60 ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, कैसे रीड करने जा रहे हैं? पेपर 1 के 60 मार्क्स आइडेंटिकल है, पेपर 2 के 60 मार्क्स आइडेंटिकल, पेपर 3 के 60 मार्क्स आइडेंटिकल। तो ये 60 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के, ये दूसरे टाइप के, ये तीसरे टाइप के। तो उसमें से हमें एग्जैक्टली 60 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बताओ, केसेस बना के कर सकते हो क्या इसको? No, sir. नो sir. हालत sir. खराब हो जाएगी Yes, केसेस, sir. पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बना भी पाओगे कि नहीं। मल्टीनोमियल से करो सीधा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। वन 891, हाँ सही लग रहा है ये, मतलब 31 इंटू 61 ही आ रहा है ना? Yes, sir. 31 into 61. Yes, sir. 31 into 60. बहुत बढ़िया, कितने लोगों का आ रहा है ये? अब क्लियर हो गया ना कैसे अप्लाई करना है मल्टीनोमियल को? बाकी के लोग भी जल्दी करो, आएगा, बैठे मत रहो सिर्फ। एक ही केस बनती है, ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे।
डन सर। हो गया? और यस। कितने लोगों का आ रहा है? चलो। अरे तीनों बहनों का नहीं आया क्या? अर्चिता, अर्चिता, अर्पिता, क्या कर रहे हो? अभी भी बैठ के चैट कर रहे हो क्या? सर आ गया। आ गया। वहां पे बैठ के तो सब फेस टू फेस बातें हो जाती थी, अब चैटिंग पे चल रहा होगा। नहीं सर। व्हाट्सएप तो है ही अब हमारे पास। संयोजा आया क्या? चेतन, यस सर। चेतन जी। Yes, sir. यस सर कह रहे हो, बस आंसर तो नहीं आया लेकिन। सेजल, सेजल बेटा आवाज आ रही है? ये लड़का कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन जब इनके साथ होता है। मानस आ गया बेटा? यस सर। वो भी साथ में ही है क्या तुम्हारे सेजल? नहीं सर। नो सर। तब तुम लोग घर पहुंच गया, यहीं पे हो अभी? सर घर पे आ गए। घर पे। घर पे आ गए हो, ठीक है। चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन हमारे पास? 3 पेपर से 60 मार्क्स के, उसमें हमें एग्जैक्टली 60 स्कोर करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो एग्जैक्टली 60 स्कोर करना है, मतलब हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60 चाहिए। ठीक है, किसमें? पहले पेपर में देखो वो 0 स्कोर भी कर सकता है, 1 स्कोर भी ला सकता है, 2 भी ला सकता है, या तो पूरे के पूरे 60 भी ला सकता है। ऐसे ही दूसरे पेपर में 0, 1, 2 अप टू x की पावर 60, एंड ऐसे ही तीसरे पेपर में 0, 1 अप टू x की पावर 60। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो, ये जीपी जो बन रही है इसका सम आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 61 अपॉन 1 माइनस एक्स। इधर भी इसका सम 1 माइनस एक्स की पावर 61 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये देख लो क्या बनने वाला है, 1 माइनस एक्स की पावर 61 का क्यूब और 1 माइनस एक्स की पावर -3। तो एक ही केस यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे क्या होने वाले, सारे 61 के मल्टीपल्स आएंगे, मतलब पहली x की पावर 0, फिर दूसरा क्या आने वाला x की पावर 61, लेकिन वो तो 60 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही केस पॉसिबल है, यहाँ से अगर x की पावर 0 तो यहाँ से x की पावर आना चाहिए 60। यही एक केस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जब हम अगली केस लिखने जाएंगे तो यहाँ पे x की पावर 61 वो 60 से बड़ा हो गया, तो वो तो हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यही एक केस है। तो इसमें x की पावर 0, इसकी जनरल टर्म 3CR, तो डायरेक्टली पता चल रहा होगा इसका x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 आता है यार। ठीक है, चलो लिख लो 3CR -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 61 इंटू r। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि x की जो पावर्स आएगी 0, 61, 122 इस तरीके की आएगी, एंड इसकी जो जनरल टर्म है वो है n की जगह पे 3 है, 3 प्लस r -1 CR। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 0 चाहिए, मतलब r की जगह पे 0, तो वो आ जाएगा 3C0,
एंड यहाँ पे 60 चाहिए, मतलब 3 + 60 -1 C60। तो ये देख लो, ये 62 60। तो यहाँ से जो इसका आंसर है 62 × 61/2, दैट इज 31 × 61। कैलकुलेट कर लेना, 1891 आता है। ठीक है, सर लिख लो इसको जल्दी। इसकी जनरल टर्म ये रही एंड इसकी जनरल टर्म ये रही। अब ये तो हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे। किसी भी पेपर में 0 आ सकता है, किसी भी पेपर में मतलब इस तरीके का स्कोर वो कर सकता है। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं कि हर एक पेपर में कुछ मिनिमम मार्क्स उसको स्कोर करने हैं, वो वाला रेस्ट्रिक्शन। तो ये जल्दी से लिख लो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है नचिकेत? यस सर। तुम भी पहुंच गए क्या घर पे? यस सर। तुम्हारे साथ वाले सारे? नहीं सर, वो अभी रूम में। अच्छा, कितने लोग हैं जो हॉस्टल के घर पे पहुंच गए? तो लगभग सारे ही चले गए। कोई नहीं रुका। नहीं सर, हम है ना यश और मैं। अच्छा, यश और आदित्य है। अच्छा रुषद, तू भी चला गया? हाँ सर, चलो कोई। इसलिए घर पे तो कम तेरी बोल रहे आवाज थे ही वो। नहीं निकल रही है। यहाँ पे तो बहुत बड़बड़ करता था तू। डरता है क्या घर वालों से? नहीं सर। अच्छा नहीं डरता? अबे ऑनलाइन मजा नहीं आता? क्यों आएगा मजा? हम तो बातें करने आते हैं ना वहां पे ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन में बातें करके मजा लेते हैं हम लोग। सर इंटरैक्टिव है तो सर क्लास। हाँ, इंटरैक्टिव क्लास में रहता सर। अच्छा इंटरैक्टिव क्लास क्या? ठीक है, होगा होगा, जल्दी होगा। ठीक है, ऑफलाइन जल्दी होगा, टेंशन मत लो। भरोसा रखो कोरोना के ऊपर, वो जल्दी खत्म होने वाला है। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो इसमें आप रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन स्कोर exactly 60 marks? In how many ways student can score exactly 60 marks in 3 papers of 60 marks each, in 3 papers of 60 marks each, such that minimum 7,8 and 9 marks are required in respective subject.
मतलब क्वेश्चन तो पहला वाला पार्ट तो वही था, 3 पेपर से 60 के, उसमें हमें टोटल 60 स्कोर करना है। रेस्ट्रिक्शन ये है, पहले पेपर में रिस्पेक्टिव पेपर से, मान लो पहले पेपर में हमें 7 मार्क्स चाहिए मिनिमम, दूसरे में 8 चाहिए, तीसरे में 9 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाओ। लिख लिया ना सभी लोगों ने क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। चलो अब जल्दी से आंसर यस बताओ। सर। सर 4 केसेस बनेंगे? नहीं, केस तो एक ही बनेगी। Sir, answer 1890 है। नहीं रे, अब ये क्यों 1890? हाँ सही है पवन। हाँ नहीं, भूमिका गलत है, तुम रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में ही नहीं रख रहे हो। नहीं मानस, गलत है। मिनिमम 7, 8 एंड 9। नहीं, 31 कुछ तो डिफरेंस होगा ना पहले वाले में और दूसरे वाले में। पहले वाले का आंसर था 31 इंटू 61, अब दूसरे क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन डाले तो ऑब्वियसली आंसर तो अलग आएगा, थोड़ा सोचो तो सही। जीपी का सम वगैरह देखो अच्छे से। वैभव आ गया क्या आंसर? नो सर। अच्छा नो सर, बहुत तेज आवाज हो गई तेरे घर पे जाके। तो धमकी दे रहा है सर वो। हाँ धमकी दे रहा है सर वो। घर पे जाके घर का खाना खा रहा होगा ना। अच्छा ये किसका आंसर है? हाँ आयुष सही है। सॉल्व करो बाकी के लोग जल्दी। इतना भी ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है ये, इसमें बस केसेस बनाना आना चाहिए सही से, जीपी का सम लिखना। थोड़ा दिमाग लगा, वहां पे जो चीजें दिख रही है उसको देखते हुए।
हाँ सही है तन्वी। नचिकेत बेटा सॉल्व कर जल्दी। नहीं यश, गलत है। अरे न, पहले वाले से ज्यादा कैसे हो गया तेरा आंसर रे नचिकेत? पहले वाले का ही 1891 था, तो इसका कैसे 1976 हो सकता है? इसमें तो रेस्ट्रिक्शन आ गए, रेस्ट्रिक्शन डालते बढ़ जाता है क्या आंसर? नहीं ना। सर 2 मिनट सर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रुका हुआ हूँ आर्यन, तुम्हारे आंसर का इंतजार है। हाँ नहीं आ रही है बेटा, गलत है। नहीं आदित्य। हाँ मानस अब सही है। नहीं शेखर। आ गया आर्यन? है सर। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे टोटल कितना स्कोर करना है बच्चे को? 60। ठीक है, मतलब हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60। किसमें? पहले पेपर में। अब x की पावर 0 से शुरुआत नहीं होगी, अब शुरुआत होगी x की पावर 7 से, क्योंकि मिनिमम स्कोर उसका 7 आना चाहिए था उसमें। फिर उसके बाद x की पावर 8, x की पावर 9, ऐसे ही x की पावर आगे 16। फिर अगले वाले में मिनिमम स्कोर 8 आना चाहिए था, एंड उसके बाद वाले में आना चाहिए था 9। ठीक है, अब ये देख लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x की पावर 7, तो उसको कॉमन ले लेंगे। यहां से x की पावर 8 एंड यहां से x की पावर 9 बाहर आ रहा है, मतलब जो x की पावर हमें बाहर मिलेगी वो क्या है? 7 इंटू एक्स की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 9, तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x की पावर 7, x की पावर 8 एंड x की पावर 9 बाहर आ रहा था, तो उसको हमने बाहर ले लिया, वो मल्टीप्लाई होके उनकी पावर ऐड हो जाएगी, और ब्रैकेट्स में क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 53, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 52, एंड यहाँ पे जो बचा रहेगा वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 51। अब ये कितना आ रहा है यहाँ पे? x की पावर 24। इसका सम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 54 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका 1 माइनस एक्स की पावर 53 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड अगले वाले का 1 माइनस एक्स की पावर 52 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है,
और इस पूरे में अब हमें क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 60। तो एक बार इसको अच्छे से देखो, x की पावर 24 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है ना, वो x की पावर 7, 8, 9 बाहर आ गया, मतलब x की पावर 24 हमें मिल चुका है। तो ये जो बाकी बचा हुआ रहेगा उसमें क्या ढूंढना है, बोलो। 32 सर 36 और 36 36 x की पावर 24 मिल चुका है, ठीक है। तो यहां से x की पावर क्या आनी चाहिए, इस पूरे में से x की पावर 36, तभी जाके ये x की पावर 24 एंड x की पावर 36 मिलके हमें क्या दे देंगे, x की पावर 60। ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 36 ढूंढना है इस बाकी बचे हुए इसमें, क्योंकि x की पावर 24 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो बचे हुए में से अब 36 चाहिए। तो 1 माइनस एक्स की पावर 54, 1 माइनस एक्स की पावर 53 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 52 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। तो केसेस देखो, एक ही केस बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दो पावर अवेलेबल है, कौन सी, 0 एंड 54, यहाँ पे 0 एंड 53, 0 एंड 52, और हमें x की पावर 36 ही चाहिए, मतलब यहाँ से x की पावर 54 नहीं ले सकते, x की पावर 0 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एंड यहाँ पे भी, तो यहाँ से x की पावर 36 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो, 3 प्लस 36 माइनस 1 C36, ये आ जाएगा 38 C36। क्लियर है, ये रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। जो मिनिमम स्कोर करना था शुरुआत वहां से होगी, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, मतलब इतना हमें मिल चुका है, मीन्स उसने 24 स्कोर कर लिया है, क्योंकि पहले पेपर में मिनिमम 7 चाहिए था, फिर 8, फिर 9, 24 तो उसने कर ही लिया स्कोर। बाकी बचा हुआ जो है उसमें कितना स्कोर करना है अब उसको, 36। तो बाकी बचे हुए में से x की पावर 36 का कोएफिशिएंट तो ये रहा। अब कॉमन आ रहा था इसलिए ले लिया, ठीक है भूमिका, x की पावर 7 कॉमन आ रहा था इसलिए ले लिया, यहाँ पे x की पावर 8 आ रहा था इसलिए ले लिया। डायरेक्टली भी कर सकते थे अगर करना था तो उसमें कैसे रीड करते इसको, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 7, कॉमन रेशियो x है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिर वहां पे 54 है, ध्यान से देखो, ठीक है। क्लियर है अब ये, यस सर। Yes, sir. चलो लिखो इसको। सर। स्टेप वाइज बढ़ो, कोई गलती नहीं होगी, बस रेस्ट्रिक्शन का थोड़ा ध्यान इसमें रखना था हमें। सर हमने कोएफिशिएंट ऑफ 36 क्यों लिया? क्योंकि बेटा यहाँ पे ये 24 ऑलरेडी आ चुका है, x की पावर 24, तो इस बाकी बचे हुए में से, ये जो बाकी बची हुई टर्म है ये पूरी, उसमें से हमें x की पावर 36 चाहिए होगा, क्योंकि तभी तो ये x की पावर 24 एंड x की पावर 36 ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें x की पावर 60 दे देंगे। क्लियर है, यस सर। ये वरद घर पे बैठ के ज्यादा पढ़ाई करता है इसका मतलब,
क्लास में बैठ के तो सिर्फ बातें करता रहता है। क्यों वरद? No, sir. है, झूठ मत बोल बेटा। अभी भी बर्गर लेके बैठा होगा तो साथ में। No, हाँ? sir. ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ, लास्ट क्वेश्चन इसका अभी है, फिर इसका दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे हम। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 12 coins, 12 coins from 12 coins from 4 bags, 12 coins from 4 bags. Sir, exactly for 12. हाँ, exactly 12. In how many ways we can select 12 coins from 4 bags? Four bags, such that at least one coin and at most 4 coins, such that at least one coin and at most 4 coins are selected from each bag, selected from each bag. And ब्रैकेट में लिख लेना, आगे ब्रैकेट में each bag contains infinite number of coins, each bag contains infinite number of coins, ब्रैकेट में। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, हाँ मैं इन हाउ में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 12 coins from 4 bags such that at least one coin and at most 4 coins, at most 4 coins are selected from each bag. In bracket में लिख लेना, each bag contains infinite number of coins, and coins of the same bag are identical. Coins of the same bag are identical. सेम बैग के सारे कॉइन्स आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है। बताओ क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताओ आंसर।
कितने केसेस बनते हैं प्रमुख? एक सर। नहीं बेटा, एक नहीं, 3 केसेस इन बनते हैं। केसेस 3 इन 3। केसेस नहीं आर्यन, 38 तो नहीं है, 34। थर्टी वन आंसर है, 31। आ रहा है क्या? सर 2 मिनट। 0 आ रहे हाँ, बार कैलकुलेट करो सही से। 34 36, थोड़ा पास हो तुम लोग। 31 है लेकिन। चलो देखो अब यहाँ पे। 1 मिनट। हाँ चलो, जल्दी कर। आगे आदित्य, ठीक है। पहले केस का आंसर क्या आया बताओ आदित्य? 78 क्या क्या? सर मेरा 78 अरे नहीं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, इसमें हमें कितने कॉइन्स चाहिए? 12। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। पहले बैग्स में से हमारे पास अब 4 बैग्स है, बहुत सारे कॉइन्स है हर एक बैग में, ठीक है। लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शन है? हर एक बैग में से एटलीस्ट एक कॉइन या तो ज्यादा से ज्यादा 4 कॉइन्स आने चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन ये रहा, x की पावर 1 2 3 या तो 4। इसके अलावा और कोई केस यहाँ पे नहीं आ सकती है, ठीक है। ये तो सभी लोगों ने किया होगा पहले बैग के लिए। यस। यस ऐसे Yes, दूसरे sir. बैग के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए बनेगा। Yes, sir. मतलब इसके पावर में क्या आने वाला है यहाँ पे? 4। 4।
ठीक है, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसकी पावर में 4, क्योंकि सेकंड बैक के लिए भी सेम यही होगा, थर्ड के लिए भी सेम यही होगा एंड फोर्थ के लिए भी, तो डायरेक्टली इसकी पावर में 4। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x की पावर 1, और वो क्या बन के बाहर आएगा, x की पावर 4, x की पावर 4 बन के ब्रैकेट के बाहर आएगा, और अंदर में क्या आ जाएगा। अब इसका जब सम करोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स होल की पावर 4, ठीक है। अब ये देखो x की पावर 4 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए में से हमें x की पावर क्या चाहिए होगी, 8 8 x की पावर 8 चाहिए होगी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, बाकी बचा हुआ मतलब ये वाला, तो ये क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये जब 1 माइनस एक्स ऊपर आएगा तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगा -4, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें हमें x की पावर 8 चाहिए, क्योंकि हमें x की पावर 4 ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसमें x की पावर 8 लेके आ जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होके x की पावर क्या दे देंगे 12। अब इधर केसेस देखो, यहाँ पे x की कौन सी पावर अवेलेबल है, 4 के मल्टीपल, 4 से मल्टी, मतलब के 3 multiple। केसेस बन सकते हैं, यहाँ से x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 8, यहाँ से x की पावर 4, तो यहाँ से x की पावर 4, एंड यहाँ से x की पावर 8, तो यहाँ से x की पावर 0, ठीक है। अब इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, इसकी 4CR -1 की पावर r एंड x की पावर 4r, ये पहले इसकी जनरल टर्म है, और इसकी क्या आ जाएगी 4C, वो x की पावर r उधर रहेगा, कोएफिशिएंट लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब ये देखो पहले वाले केस का आंसर, x की पावर 0 चाहिए, मतलब इस r की जगह पे 0, तो 4C 0, एंड यहाँ पे x की पावर 8 चाहिए, तो r की जगह पे 8, तो ये आ जाएगा 8 12 11C 8। फिर अगले वाले केस में r की जगह पे 1 देना पड़ेगा, हमें x की पावर 4 चाहिए, r की जगह पे 1 देंगे, तो ये देखो 4C 1 एंड -1 की पावर 1, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ रहा है -4C1, क्योंकि -1 की पावर 1 एंड ये 4C1, तो -4C1, एंड यहाँ पे x की पावर 4 चाहिए, तो 4 + 4 -1C4। अब अगले में x की पावर 8, तो यहाँ पे r की जगह पे 2, तो 4C2 इंटू -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव रहता है, तो ये 4C2, एंड इधर x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, तो इसको कैलकुलेट करो, एंड इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर 31 आता है। क्लियर है? यस सर। चलो लिखो इसको, ये पहले वाले की जनरल टर्म, ये 3 केसेस है, वो दूसरे वाले के जनरल टर्म का कोएफिशिएंट है। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन मल्टीनोमियल का। क्या कर रहे हैं हम इसमें, P अलाइक Q अलाइक R अलाइक में से एटलीस्ट एक या क्या एग्जैक्टली R नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको जल्दी। अब ये जो 4-5 क्वेश्चन हमने किए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी जल्दी करो। अभी इसका दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ये कल है ना अपना लेक्चर। यस सर। हाँ
तो कल हो जाएगा पीएनसी खत्म। लिख लिया ये? Yes. सभी लोगों को क्लियर है ये वाला पहला एप्लीकेशन मल्टीनोमियल का? बस इसमें थोड़ा केसेस के ऊपर ध्यान देना, रेस्ट्रिक्शन के ऊपर, बन जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। वो स्टेप तुम्हें लग रहे होंगे 4-5, लेकिन आसान से वो बस केसेस बनाना है यहाँ पे सही से। अभी देखो ग्रुपिंग में हमने क्या सीखा है? ग्रुपिंग में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या, ग्रुपिंग में क्या सीखा है? कोई एक बता दो मेरे को, ग्रुपिंग में क्या सीखा है हमने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा उस टाइम पे, या तो आया होगा, अगर आइडेंटिकल होंगे तो कैसे करेंगे? आया था या नहीं आया था? यस यस सर। Yes, तो वो sir. तुम्हारा जो Yes, तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे आया था उसको देखते हैं किस तरीके से डील करेंगे। तो दूसरा एप्लीकेशन है मल्टीनोमियल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। लिखो दूसरे एप्लीकेशन में। पहला एप्लीकेशन था क्या था? पी अलाइक, क्यू अलाइक, और टी अलाइक में से एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स लेना। अब सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीनोमियल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, उससे क्लियर हो जाएगा ये। इन हाउ मेनी वेज, क्या है मल्टीनोमियल का दूसरा एप्लीकेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसमें देखा? ग्रुपिंग में। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और तुम कभी हर जगह पे अगर फिक्टिशियस लगा रहे हो, ये मल्टीनोमियल लगा रहे हो तो नहीं चलेगा। आइडेंटिकल का जब डिस्ट्रीब्यूशन है तब मल्टीनोमियल, एंड डिस्टिंक्ट का है तो ग्रुपिंग। तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 12 identical coins, in how many ways 12 identical coins can be distributed, 12 identical coins can be distributed into 4 different bags, 4 different bags, such that each bag receives at least one coin, or at least one coin, or नहीं, and at least one coin and at most 4 coins, at most 4 coins। फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 12 identical coins be distributed into 4 different bags such that each bag receives at least
1 coin and at most 4 coins। तो देखो इसको कैसे देखेंगे, हमारे पास अब बांटने के लिए कितने कॉइन्स है बताओ? 12 12। 12 ठीक है, बांटने के लिए 12 कॉइन्स है, तो हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। ठीक है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, क्लियर हो गया? कोएफिशिएंट किसका ढूंढना है, हमारे पास बांटने के लिए 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। अब पहले बैग में एटलीस्ट एक तो जाना चाहिए था, तो एक जा रहा है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 4। और ऐसा ही सेम होगा सेकेंड बैग के लिए, थर्ड बैग के लिए एंड फोर्थ बैग के लिए। तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 4। और यही तो क्वेश्चन अभी हमने किया है, लास्ट क्वेश्चन यही तो था। यस सर। Yes, sir. लैंग्वेज अलग थी, लेकिन जो चीज बन रही थी वो तो यही बन रही थी। वहां पे क्या था, 4 बैग्स में से हमें 12 कॉइन्स लेने थे, यहाँ पे 12 कॉइन्स को 4 बैग्स में बांटना है। 12 कॉइन्स कैसे आइडेंटिकल है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीनोमियल की हेल्प से अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो जिसका कोएफिशिएंट निकालना है और जिसमें से निकालना है वो दोनों चीजें सेम आ रही है, तो इसका आंसर भी क्या है, 31। तो इसमें मल्टीनोमियल कैसे लगाना है, क्लियर है ना? हमें 12 कॉइन्स को बांटना था, 4 बैग्स में बांटना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, हर एक बैग में एटलीस्ट एक जाना चाहिए, एटमोस्ट 4। तो रहा एटलीस्ट एक एंड एटमोस्ट 4, ऐसा पहले बैग के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, तो पावर 4 आ जाएगी उसकी, क्योंकि चारों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 4। और यही तो अभी लास्ट क्वेश्चन में बना था, तो उसमें कोएफिशिएंट क्या आया था, 31। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है, 11:30 तक ही होती है ना क्लास? यस Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, वो 2.25 घंटे की आदत लगी है आजकल, तो ऐसा लग रहा है क्लास चालू होते ही खत्म हो रही है। यस सर। हाँ yes. हाँ, sir. तुम्हें भी लग रहा है क्या? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. हाँ सर। चलो कोई नहीं। हाँ, मल्टीनोमियल सिर्फ आइडेंटिकल के लिए यूज करेंगे, और वो पहला एप्लीकेशन एक था ना, ये 2 एप्लीकेशन है मल्टीनोमियल के। ठीक है मानस, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, सर और Yes, एक sir. क्वेश्चन, Yes, sir. क्या? और एक क्वेश्चन दीजिए। और एक क्वेश्चन, ठीक है, लिखो और एक क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, लिख लो क्वेश्चन, एक चाहिए तो 2 मिनट है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, we can distribute 8 identical balls, 8 identical balls into 3 different bags, into 3 different bags, such that no bag is empty, such that no bag is empty, such that no bag is empty, कोई भी बैग एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। हाँ लिखो मिहिर बेटा। In how many ways we can distribute 8 identical balls, 8 identical balls into 3 bags, 3 different bags, such that no bag is empty, such that no bag is empty। ठीक है,
अबे एक क्या गलत है, वो अच्छे से कर उसको सॉल्व। 8 बॉल से हमारे पास, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 ढूंढना है। सर एक ही केस बनेगा ना? हाँ, एक ही केस बनेगा ना? क्या एक ही केस? सर आंसर 21 21 है। हाँ सर 21 आ गया आ गया 21 आंसर है। कितने लोगों का आ गया? ये सारी जनता का आना चाहिए। क्या कर रहे हो ये? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो देखो यहाँ पे, हमें कितने बॉल्स बांटने हैं? 8। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 किसमें? पहले बैग में कितने जा रहे हैं? मिनिमम एक तो जाना चाहिए था। 1 2 3 ऐसे ही 8। ऐसा ही सेम किसके लिए होगा? सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, सॉरी थर्ड के लिए। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यूब। ठीक है, ऐसा 3 बार ही होगा तो सर इसका आ जाएगा। हाँ एक बैग में 8 थोड़ी जा सकते। ठीक है, उसका अपने आप 0 आ जाएगा आंसर। ले तो लेंगे, ठीक है। तो इसमें बताओ कॉमन क्या आ जाएगा? x की X पावर X 3। power 3. x की पावर 3 बचा क्या रहेगा? अब ये देखो, हमें x की पावर 3 मिल चुका है। अब बचे हुए में से क्या चाहिए होगा? x की पावर X की 5। power 5. x की पावर 5 और इसका सम 1 minus x power 8. ये आ जाएगा। अब यहाँ से x की पावर 8 के मल्टीपल्स आएगी। तो एक ही केस यहाँ पे पॉसिबल है, x की पावर 0 है, यहाँ से x की पावर 5। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं होगी। तो उसका कोएफिशिएंट है 3 + 5 - 1 c5 दैट इज 7 c5। तो यह आ जाता है 21। क्लियर है? सर Yes, sir. चलो लिख लो इसको। यस सर करेक्ट पावर 7 और 8 कैसे ले सकते हैं? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे, मल्टीनोमियल को ही। अब बार बार हम ऐसा थोड़ी करेंगे अब, ठीक है। जब हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो इसमें हमें एक एडवांटेज मिलने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बिना मल्टीनोमियल के ही कर सकते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। लेकिन जब सेलेक्ट करना है तब तो वो मल्टीनोमियल अप्लाई करना है। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर वो वहाँ पे x अगर पावर 6 होना चाहिए था ना? हाँ वो वहाँ पे x पावर 6 होना चाहिए था ना, क्योंकि ये एक बैग पावर में ही 6 जाना ले है। ले। आंसर 21 ही आने वाला है। आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू 6 लेगा या 8। ठीक है, 6 में सिर्फ 5 आएगा। हाँ वही 5, क्योंकि हर एक में एक एक जा रहा है तो मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं। 6 आएगा। 6 जा सकते 6 आएगा सर। हाँ यस सर 6 आएगा कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है उससे वैसे। फाइनली ये ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस सर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No. नो तो सर एक बार ये मल्टीनोमियल वाला पार्ट देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारा यही चलेगा, लेकिन मल्टीनोमियल तो नहीं होगा, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे उन क्वेश्चंस को। चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर देता हूँ फिर मैं। बाय सर थैंक यू ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।